अब स्वामी जी देखिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ये तो दावा किया है कि इस एआई मॉडल के जरिए जिन 65,000 लोगों पर रिसर्च की गई है, उनको इस मॉडल ने हार्ट फेल, स्ट्रोक, डिमेंशिया, किडनी, ब्रेस्ट कैंसर और बेवक्त जो लोगों की जानी जा रही हैं, ऐसे लोगों को लेकर के भविष्यवाणी की थी। और औसतन स्वामी जी 80% तक ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। मतलब किसी को कहा कि तुम्हारी किडनी फेल होने वाली है तो उसकी किडनी फेल हुई, ये ऐसा 80% हुआ। तो स्वामी जी, क्या इन बीमारियों के लक्षण इतनी मतलब इतना पहले नजर आ सकते हैं कि मुझे 50 साल बाद अगर मैं जिंदा रहा तो 50 बरस बाद मुझे क्या होने वाला, ये एआई कैसे पता लगा रहा है? यानी मेरे शरीर के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है? दरअसल जेनेटिक एक्सप्रेशन एक एक सेल में ना, एक सेल में 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, 23,000 जो उसके जीन्स हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है? यदि जेनेटिक एक्सप्रेशन उनका रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है तो उससे लोगों का बीपी बढ़ेगा, लोगों का शुगर बढ़ेगा, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वात पित्त कफ दोष बढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ के मार्कर्स बढ़ेंगे। तो ये जीन एक्सप्रेशन, ये सच में एक रात की नींद के पैटर्न से पता लगाया जा सकता है। वो भीतर जो शांत रूप में एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ एक्टिविटी 1 सेकंड में चलती है। तो बहुत डीपली जा कर के सूक्ष्म रूप से जो घटित तो हो रहा है ना, वो उसको हम माप सकते हैं। और ये गहरी बात है। और मापना एक बात है, मैं तो अगली बात कहता हूँ। अब पता लग गया है कि भैया 20 साल 30 साल बाद ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर या कैंसर होने वाला है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी, बायोस्पिसर, फिस्टुला, जेनेटिकली जो है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक की, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर की संभावना है। वो हमारे साथ योग करना शुरू कर दे तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में होने लगेगा। ये है महिमा योग की। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एआई ये भी ट्रैक करके बताएगा स्वामी जी ऐसे करते कि जो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं वो योग करेंगे कि नहीं करेंगे, कि खाली हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे, ये भी बता देगा कुछ वक्त में। जिस तरह से तेजी से काम कर रहा है एआई वाला बाबा, वाकई में बहुत तेजी से हो रहा है स्वामी जी। साइंस जो है वो हर दिन के साथ एडवांस होता जो चला जा रहा है। गुरु कहिए सोई सोई करिए, हंस हंस कर भवसागर। इंटेलिजेंस भी स्वामी जी वो आर्टिफिशियल हो गई है। और आप हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब हम एआई की बात कर रहे हैं, हमें रियल इंटेलिजेंस के ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, अगर बात नींद को ट्रैक करने की है और बीमारियों की जानकारी एडवांस में देने की है, तो स्वामी जी ऐसे में हमारे देश में तो बीपी पेशेंट्स की इतनी भरमार है कि सबसे पहले तो उन्हीं को इस ट्रैकर की जरूरत होगी। हमारे देश में बीपी के 92% मरीजों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है। आज हम उन तमाम लोगों का ब्लड प्रेशर स्वामी जी कंट्रोल में कराना है। और वैसे भी सर्दी में तो ज्यादा तला भुना खाने की आदत भी लोगों को हो जाती है। ये बहुत जरूरी आपने बात कही जी। एक तो भुजंगासन और एक ये मरकटासन, ये लंबा करना है। और जरा गौर से सुनिए, ये ऐसे तो करना है, ऐसे ऐसे, एक तो ये, दूसरा ये ऐसे ऐसे यो। अब देखो, मैं 2 बातें बता रहा हूँ। एक क्षण में बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस से, चिंता से, उत्तेजना से, आक्रोश से, क्रोध से, प्रतिशोध से, भय से, असमंजस्य से। और एक क्षण में जब चित्त शांत हो जाए तो वर्षों की बात हम करेंगे। 10, 20, 25 साल, 50, 100 साल बाद जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन एक क्षण में भी समाधान हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन ते प्रतिजारी न वे भक्त प्रणश्यति। तो आरआई के साथ ये है RISI, रियल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और ये जब भुजंगासन और मरकटासन बहुत जबरदस्त, बस
एक ही बात याद रखना, जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, बस ये दो को छोड़ना है। और कोई भी अभ्यास बहुत धूम धड़ाके के साथ नहीं करना। सहजम कर्म कौनते, सहज जो कर्म है ना, ऐसा सहजता के साथ जिससे जितना बन पाए, ये सहजता के साथ भुजंगासन, मर्कटासन, सहजता के साथ पवन मुक्तासन, बहुत ही जबरदस्त। ये ऐसे और ये सेतु बंध है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो वो ये भी कर लेना। तो ये ब्लड प्रेशर का पूरा पैकेज बता दियो। किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, इन्वायरमेंटल रीजन से, लाइफस्टाइल के गड्ढमड्ढ होने से, मनमानी करने से, बड़ों की गुरु की बात न मानने से, और महाजनों यनगता सपंथा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो देखो, ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन ये तो सभी कर सकते, कितना इजी है। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं हमारे साथ, और बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। और मंडूकासन, शशकासन से लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से बीपी नॉर्मल हो जाता है। बाकी फिर ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिड किस काम आएगी? जो टैल्मा आदि एलोपैथी की दवाइयाँ उससे ज़्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रिड, जिनका ऊपर का 220 नीचे का 110 तक पहुंच गया था, पूरा उलट पुलट हो गया था। यहाँ बैठे हुए मेरे साथ भाई, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। कितनी बता रहे थे हमारे पंकज जी, तो 60 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। लो, तो अब मेटफॉर्मिन इंसुलिन की ज़रूरत नहीं, टहलमा की ज़रूरत नहीं, पेन किलर, इनहेलर, अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, सिंथेटिक केयर, पूरा HPC होम एंड प्लस केयर। ये चीनी गुरु की बात जो नहीं मानेगा उसका तो कल्याण नहीं होगा स्वामी जी। इनको छोड़ो। लेकिन आजकल छात्र गुरु जी को जेल भिजवा दे रहे, बड़ा अजीब सा संकट ये भी है। बहरहाल